बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंज़ुल रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी, वो भी अपनी प्यारी दादी के स्टाइल में। तो चलिए हम कड़ी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कड़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें दही 3 पाव यानी 750 ग्राम, प्याज 4 अदद दरमियाने साइज़ की, इन्हें मैंने मोटे पीसेस में काट लिया है, बेसन 300 ग्राम, ऑयल 1 पाव यानी 250 ml, पीसी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा सा बॉल ले लिया है और ये मैं तमाम दही इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं और विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। दही और बेसन को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। बेसन और दही का ये मिक्सचर काफ़ी थिक हो रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद दोबारा हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं तमाम बेसन को थोड़ा थोड़ा ऐड करके दही के अंदर इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। मिक्सचर तैयार करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसमें लम्स ना बने। बेसन और दही का ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है। अभी हम इसे एक साइड पर रख देते हैं। अब हम ग्राइंडर के अंदर प्याज ऐड कर लेते हैं। 7 अदद ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं बताना भूल गई थी, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गई है। ग्राइंडर जग के अंदर ये जो मैंने प्याज को ग्राइंड किया है इसी में मैं थोड़ा बैटर ऐड कर दूंगी और इसे भी हम मज़ीद प्याज के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। देखिए तमाम चीज़ें कितनी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। अब बाकी बचे हुए बैटर को भी मैं ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी ताकि बेसन और दही अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। देखिए बैटर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब ये प्याज वाला बैटर भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर लेती हूँ। 250 ml में से हाफ़ ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया है। कड़ी को पकाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है अपने बेसन और दही की क्वांटिटी के हिसाब से। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल के साथ हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और इन तमाम मसालों को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। देखिए ये मसाला कितना अच्छा दानेदार भुन के तैयार हुआ है और रोगन भी सरफेस पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें दही, बेसन, प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने बैटर तैयार किया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। बैटर वाले बॉल को भी अच्छी तरह से धोकर इसका पानी भी ऐड कर देते हैं और इसमें मज़ीद 24 गिलास यानी कि 6 किलो पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को हम हाई कर लेते हैं। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसे मुसलसल चलाते रहना है और अगर हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये पेंदे में लग जाएगी। इसमें बिल्कुल इस तरह उबाल आता है जैसे दाल में या दूध में उबाल आता है। देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इससे पहले कि ये उबल के बाहर गिर जाए हम फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो पर इतना कर देंगे कि ये धीमी धीमी आंच पर पकती रहे। अब हम हाफ से ज़्यादा ढक्कन ढककर तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और दरमियान में वक्फे से आकर हम इसे चलाते रहेंगे और इसकी साइडों से कड़ी भी साफ़ करते रहेंगे। देखिए कड़ी अभी हमारी हाफ़ डन हुई है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं।
अब हम दोबारा वैसे ही इसे कवर करके रख देते हैं जब तक कि ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। देखिए कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं और ये काफ़ी थिक भी हो गई है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। मुझे यहाँ इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि कड़ी जो है वो चूल्हे से उतरने के बाद जैसे जैसे ठंडी होती है वो थिक होती जाती है। पकोड़े बनाने के लिए छना हुआ बेसन लिया है मैंने ½ kg। प्याज कटी हुई बड़े साइज़ की 3 अदद वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। भुना कुटा ज़ीरा ½ टेबल स्पून, पीसी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक ½ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया कटा हुआ तकरीबन 1 गड्डी। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। बैटर जो है वो ना ही हमारा थिन हो और ना ही थिक, क्योंकि अगर बैटर पतला होगा तो पकोड़े जो हैं वो आपके चपटे चपटे से बनेंगे और बहुत ज़्यादा थिक कर लिया तो बहुत ज़्यादा हार्ड बनेंगे। इसलिए बैटर को हमें नॉर्मल ही रखना है। देखिए ये हमारा बैटर तैयार है। 10 मिनट्स के लिए हम इस बैटर को रेस्ट देंगे। इसके बाद हम पकोड़े बनाने चलेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े बना लेते हैं। हाथ से बनाना चाहें तो हाथ से बना लें, अगर स्पून की मदद से बनाना चाहें तो स्पून की मदद से बना लें। यहाँ मैं भी अभी स्पून की मदद से ही बना रही हूँ। इसके बाद मैं आपको हाथ से भी बनाकर दिखाऊंगी। जो पकोड़े एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे हम उन्हें पलटते जाएंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएं। दोनों साइड से पकोड़े गोल्डन होने पर अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए पकोड़े तैयार हैं। अब हम इन्हें कढ़ी में ऐड कर देते हैं। देखिए ये इस तरह आप हाथ की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं। स्पून के लेदर देन हाथ से जल्दी और अच्छे पकोड़े बनते हैं। देखिए पकोड़े दूसरी साइड से भी गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बस इसी तरह हम तमाम पकोड़े बना के कढ़ी में ऐड कर देंगे। इसी तरह हम तमाम पकोड़े बनाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बघार लगाने के लिए सबसे पहले हम पैन के अंदर ऑयल शामिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ ½ प्याली ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल साबुत गोल मिर्च 13 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 और ½ टेबल स्पून ज़ीरा। इन्हें स्पून की मदद से हिलाते रहिए ताकि ये तमाम मसाले इक्वल गोल्डन हो, ख़ासतौर पर साबुत लाल मिर्च को। यहाँ आप बघार के लिए साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। उसका एक अलग ही टेस्ट होता है क्रंची सा, लेकिन घर में कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही। देखिए बघार हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे कढ़ी में ऐड कर देती हूँ। कढ़ी हमारी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपके साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम दही बड़े तैयार करने के लिए दही को रेडी कर लेते हैं और उसके लिए दही लिया है मैंने ½ kg यानी 500 ग्राम। अब दही के लिए कुछ मसाले ब्लेंड करूंगी मैं। इसके लिए लिया है मैंने पुदीना ½ बंच, हरा धनिया ½ बंच, लहसुन के जवे 4 अदद बड़े साइज के, काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और हरी मिर्च 8 अदद और नमक मैंने ½ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। और अब मैं सिर्फ धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लूंगी। अब इसे मैं एक ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका थिक सा पेस्ट रेडी हो जाए। ये चटनी तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसे दही में ऐड करने से पहले हम विस्क से दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें से हाफ चटनी दही में ऐड कर रही हूँ और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो चटनी को और ऐड कर सकते हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक, काली मिर्च
ज़ीरा और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये दही बड़ों का दही रेडी है। इस बाकी बची चटनी को मैं फ्रीज़र में सेव कर लूँगी और इसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर लूँगी। अब इस दही में मैं हाफ गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। दही में पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं पकोड़े फ्राई करने के बाद उन्हें सादे पानी में नहीं भिगोऊंगी। पकोड़े फ्राई करने के बाद मैं उन्हें इसी दही में ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब पकोड़े दही वाला पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इससे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे। अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है बेसन 400 ग्राम, प्याज 2 अदद, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है, नमक 1 टीस्पून, साबुत जीरा हाफ टी स्पून, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हरा धनिया आधी गड्डी, पानी हस्बे ज़रूरत। तो चलें अब हम इन सब चीज़ों को बेसन में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, प्याज और आखिर में हम ऐड करेंगे हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हमने तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, क्योंकि बैटर को फेंटने और कुछ देर रेस्ट देने से पकोड़े जो हैं बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। बैटर हमारा रेडी है। 15 मिनट्स के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था और ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इस तरह स्पून से पकोड़े फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। पकोड़ों को मैं हाई फ्लेम पर ही फ्राई करूंगी, इन्हें स्लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि स्लो फ्लेम पे पकोड़े फ्राई करने से ये ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो पकोड़े एक साइड से गोल्डन होते जाएंगे मैं उन्हें पलट लूंगी, ताकि वो दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएं। अब मैं इसी तरह तमाम पकोड़ों को दोनों साइड से गोल्डन कर लूंगी। देखिए पकोड़े हमारे कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और अब हम इन्हें दही में ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसी तरह बाकी बचे बैटर के भी पकोड़े तैयार कर लूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इन्हें दही में अच्छी तरह से डिप कर देते हैं। देखिए मैंने तमाम पकोड़े बनाकर इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम दही बड़ों का भगार तैयार कर लेते हैं। भगार तैयार करने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल साबुत मिर्च 8 अदद। मिर्चों के हल्का सा फ्राई होते ही ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा, और अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और अब हम दही बड़ों पे भगार लगा देते हैं। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।